नमस्कार। आई एनालिसिस दक्षिण की जंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण की सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ हो, भाजपा ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं है। दोनों दल दक्षिण फतह का दावा भी कर रहे हैं। क्या है इनके दावे का आधार और कैसे है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं दावों का दम। हम तैयार है इसके लिए। अगर चुनाव आयोग आज अगर डेट डिक्लेयर कर देता है, ऐलान कर देता है रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए, तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस जमीन स्तर पे काम कर रही है और पहले से ही कांग्रेस इसके लिए तैयारी कर रही है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। बूथ लेवल से कार्यकर्ताओं से हम राय मशुरा लेंगे, चर्चा करेंगे, वहां के वार्ड के कार्यकर्ताओं से सलाह लेंगे, उसके बाद विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं से सलाह लेंगे, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद प्रदेश चुनाव समिति फिर नामों पे डिस्कशन कर सीईसी को भेजेंगे। सीईसी में फिर जो हमारा सबसे मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट होगा, कांग्रेस पार्टी उसको चुनाव लड़ाई। रायपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक सीट है और इस सीट में छत्तीसगढ़ के रिकॉर्ड मतों से इस बार माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजय प्राप्त की है और हम लोग आशा कर रहे हैं कि ये रिकॉर्ड और आगे जाए और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी चूँकि अब सांसद भी हो चुके हैं, अपनी बातों को दिल्ली में भी रख रहे हैं, बहुत बखूबी से रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है और प्रचंड बहुमत से इस सीट को हम लोग जीतेंगे। तो रायपुर दक्षिण की सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। तो वही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो चुनावी तैयारियों में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दोनों दल दक्षिण फतह का दावा भी कर रहे हैं। तो दक्षिण फतह की तैयारी में दोनों ही दल जुटे हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की फतह की तैयारियों में जुटे हुए हैं और अभी हालांकि चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वहीं भाजपा ने अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए और कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। दक्षिण फतह की तैयारी जारी है। दोनों ही दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। रायपुर दक्षिण की सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियां लगभग तेज मानी जा रही हैं और चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही नहीं हुआ, भाजपा ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं है। तो दोनों दल दक्षिण फतह का दावा कर रहे हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कौन दक्षिण का जंग जीतेगा और दक्षिण की जनता किसके साथ है। तो चलिए, हमारे साथ इन खास मेहमान जुड़ गए हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी, मनीष वोरा पत्रकार हैं और वासु शर्मा बीजेपी प्रवक्ता। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जावेद खान जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि बीजेपी की मजबूत सीट कहा जाए तो रायपुर दक्षिण सीट है, या फिर कहा जाए छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। कैसे जीतेंगे इसे आप, क्या रणनीतियां हैं? नमस्कार दिव्या जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात पर भी और श्याम बिहारी जी ने भी जो कहा उस पर भी थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि दक्षिण की सीट उनकी बड़ी मजबूत सीट है, आपने भी कहा दक्षिण की सीट भाजपा की बड़ी मजबूत सीट है, तो असल में दक्षिण की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीट नहीं है। दक्षिण की जो सीट है वो बृजमोहन अग्रवाल जी की मजबूत सीट रही है जी। अगर आप देखेंगे तो बृजमोहन अग्रवाल जो अपने व्यक्तित्व के दम पर, अपनी छवि के दम पर दक्षिण की सीट जीतते आए हैं। अगर आप नगरीय निकाय चुनाव पर प्रकाश डालेंगी तो उसी दक्षिण की सीट में जब नगरीय निकाय चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की पार्षदों की सीटें बढ़ती है, घटती नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की घट जाती है। तो यह तो एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण सीट में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बृजमोहन अग्रवाल जी है। अब रही बात कि दक्षिण की सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है
कि इन्हें बृजमोहन अग्रवाल जी के पसंदीदा कैंडिडेट को मैदान में उतारना पड़ेगा। पर लेकिन जहां तक लगातार देखने को मिल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सीनियर नेताओं की उपेक्षा कर रही है, उसी तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी की भी उपेक्षा हुई है। 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हुए कद्दावर नेता जिन्हें मंत्रिमंडल में भारत सरकार शामिल नहीं करती है, क्या आपको लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के पसंदीदा कैंडिडेट को ये उतारेंगे? और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, तो बृजमोहन अग्रवाल जी का जो गढ़ है, उसमें जो उनकी जो आपदा है, उसमें अवसर ढूंढने के लिए तो उनका विकल्प तैयार करने की कोशिश तो वो करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से आज हमें लड़ना है। आज हमें फिलहाल तो बृजमोहन अग्रवाल जी से नहीं लड़ रहे हैं हम। तो भारतीय जनता पार्टी से अगर हमको लड़ना है तो नगरीय निकाय चुनावों को अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से हम आगे हैं। और वैसे भी देखिए, प्रदेश में खोने के लिए अभी हमारे पास कुछ नहीं है। जो व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता है तो वो बड़ी शिद्दत के साथ में लड़ता है। और यह तय है कि इस बार जो दक्षिण का गढ़ है उसे हम भेदेंगे और कांग्रेस पार्टी उसमें अपने परचम लहराएगी। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीत करके आएगा। जी, चलिए वासु शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वासु जी क्या कहेंगे? अभी जावेद जी का कहना है कि जो सीट है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट, वो बृजमोहन अग्रवाल की सीट है। क्या कहेंगे? बीजेपी का गढ़ आप इसे कहेंगे या बृजमोहन अग्रवाल की सीट कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा में काफी मजबूत है और निश्चित रूप से बृजमोहन जी लगातार वहां से चुनाव जीतते आए हैं। ये दक्षिण विधानसभा सीट 2008 के बाद अस्तित्व में आया। पहले भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर के माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक थे और 2008 के बाद लगातार दक्षिण विधानसभा से विधायक। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में दक्षिण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी मजबूत है। नीचे तक बूथ लेवल के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, हमारे सक्रिय केंद्र लेवल के कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता मजबूती से लड़ते हैं। मैं आपको बात बता देना, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस ही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कमल छाप के लिए लड़ते हैं। कमल का छाप जिसको मिल जाता है उसके लिए तत्पर से लड़ाई लड़ते हैं। और आपने इसका उदाहरण देखा होगा कैसे हमने 5 साल में ही कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका हमारे कार्यकर्ताओं ने। और फिर से लोकसभा के चुनाव में ये भी बोल रहे थे कि हम दक्षिण विधानसभा जीत जाएंगे और ऐसा वैसा। ये लोकसभा में यही कहा था कि हम 5-6 सीट जीत जाएंगे, जनता ने 1 सीट दी बस इनको। तो इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो कांग्रेस देखे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में वहां पर चुनाव होगा। निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी फिर ऐतिहासिक मतों से दक्षिण विधानसभा जीतेगी। चलिए मनीष वोरा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष जी, कैसा लग रहा है? रायपुर का जंग कैसा नजर आ रहा है? देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा को लेकर के यदि बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण चीज, यदि आंकड़ों को हम देखेंगे तो 2008 से ये सीट जो है वो अस्तित्व में आई है और उसके बाद से लगातार यहाँ पर बीजेपी जीतते चले जाइए। 2008 का आंकड़ा है कि देखेंगे तो 58% वोट जो है बीजेपी को मिला था, जिसमें 24,000 से अधिक वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी। 2013 में 60% वोट मिला था, 34,799 से जीती थी। 2018 में 53%। 2023 की बात करें तो वो बढ़ करके आंकड़ा सीधा 69% पे आ गया। 2018 में 17,000 जो है लीड कम हुई थी, जरूर बृजमोहन अग्रवाल बोल लें या भारतीय जनता पार्टी बोल लें, लीड जरूर कम हुई थी। लेकिन उसके बाद 2023 में जो बोल रहे थे कि सबसे मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है, उसके बाद सबसे बड़ी हार कांग्रेस को यहाँ पर मिली है। तो ये जो स्थिति है, देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस ये कहे कि ये सीट बृजमोहन अग्रवाल लड़ रहे थे, तो बृजमोहन अग्रवाल जिस पार्टी से लड़ रहे थे सीट तो उसी की कहलाएगी, आप चाहे कुछ भी कह लें उसको। यहाँ पर जो स्थितियां, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल का चुनाव लड़ने का तरीका और किसी और के चुनाव लड़ने में बहुत फर्क होता है। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत जनाधार बृजमोहन जी ने बना करके दिया है। और मुझे लगता है कि इस बार भी जो चुनाव होंगे उस चुनाव में जो स्थितियां बनेंगी, देखिए पहली चीज तो ये होती है कि उपचुनाव जो होता है वो लगभग सत्ताधारी दल के आसपास से इर्द गिर्द घूमते रहता है। और चूंकि एक बड़ी सीट है और बृजमोहन अग्रवाल जैसे बड़े दिग्गज नेता की सीट है, तो मुझे लगता है इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से देखें तो भी जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है और राजनीतिक रूप से देखेंगे तो भी भाजपा के लिए जीतना महत्वपूर्ण है। चाहे हम बृजमोहन को अलग करके सोच लें, चाहे हम बृजमोहन को साथ में लेकर के सोच लें, दोनों ही स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट जितना महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें एक तरफ रख करके कि बृजमोहन जी को हटा देते हैं, तो हम यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सीट जीतना जरूरी, क्योंकि इस वितक को तोड़ना होगा भाजपा
भाजपा को कि ये सीट बृजमोहन अग्रवाल की और यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल जीतते थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती थी। इस मिथक को तोड़ना होगा और सरकार में आने के बाद मुझे लगता है विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद ये पहला उपचुनाव होगा। उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस जीत से बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। और इसका दूसरा पहलू यदि हम देखने जाएंगे तो दूसरे पहलू में ये होता है कि यदि हम बात करें बृजमोहन अग्रवाल को अब यहाँ पर जोड़ करके बात करते हैं, तो बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर यदि आते हैं तो निश्चित रूप से वो जिसको भी चाहेंगे उसके रिकमेंडेशन पर यदि पार्टी टिकट देती है तो वो चाहेंगे कि ये सीट वो जीते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इसमें यदि जीत और हार की बात होगी, वो दोनों ही चीजें बृजमोहन अग्रवाल के अकाउंट में जाती है। पार्टी जीतती है तो बृजमोहन के अकाउंट में, पार्टी हारती है तो बृजमोहन के अकाउंट में। तो ये दोनों चीजों का प्लस माइनस जो है वो कुल मिलाकर के बृजमोहन के गिर्द ही होगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक उन्होंने यहाँ से इस सीट से प्रतिनिधित्व किया है। तो मुझे लगता है वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ताधारी दल के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि अभी जो स्थितियां हैं और आंकड़े भी जो बताते हैं उस हिसाब से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सेफ सीट है। जी चलिए जावेद जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, चाहे बात कोई भी हो, लंबे वक्त से ये सीट बीजेपी के पास ही रही है और देखा जाए तो बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है, प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस ने की क्या तैयारियां? देखिए दिव्या जी, वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बहुत सारे आंकड़े दिए, लेकिन विधानसभा चुनाव के आंकड़े दिए, नगरीय निकाय चुनाव के आंकड़े वो भी नहीं बोले। भाजपा के प्रवक्ताओं ने भी नगरीय निकाय चुनाव का जिक्र नहीं किया। चलिए ठीक है, हर व्यक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से बात करता है, तो वो सहूलियत के हिसाब से बात कर रहे हैं। रही बात हमारे तैयारी की बात, तो लगातार हम आज प्रदेश में सक्रिय हैं, हर विषय को उठा रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं। 6 महीने की विष्णुदेव साय सरकार में हमने विधानसभा तक का घेराव कर दिया और एक सफल घेराव था। आपके चैनल ने भी उसको बहुत अच्छा कवरेज दिया, उसके लिए आपको साधुवाद। दूसरा रहा प्रत्याशियों की बात, तो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने के इच्छुक है वो दक्षिण विधानसभा में आज सक्रिय है। पार्टी नजर बनाई हुई है, पोलिंग बूथ स्तर पर हम जा रहे हैं, पोलिंग बूथ स्तर से नाम लेकर के आ रहे हैं। और जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने कहा कि अंतिम जो निर्णय है वो सीएससी लेगी, तो अंतिम निर्णय सीएससी लेगी। और हम पूरी ताकत के साथ में, और जिस तरह से छल कपट और झूठ और मिथ्या के साथ में ये सरकार बनी है, इस सरकार को क्या एक सीट हम कम करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और प्रदेश की जनता भी आज जान रही है कि किस तरह से प्रदेश की जनता को छला गया। 1 लाख युवाओं को रोजगार की बात करने वाली सरकार, आज जब युवा रोजगार मांगते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर किसी को रोजगार देना संभव नहीं है। ओपी चौधरी जी कहते हैं कि इतना पैसा नहीं है। महतारियों के लिए 450 रुपए 500 रुपए गैस सिलेंडर का जिक्र किया गया था, जिसे मोदी की गारंटी कही गई थी। आज वो मोदी की गारंटी को पूरी तरह से भुला दिया गया है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को अगर दक्षिण में चुनाव जीतना है तो बृजमोहन अग्रवाल के जी के दर पर इन्हें जाना पड़ेगा। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी भी एक चीज समझ गए हैं, आज 65,000 से ज्यादा छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनें निरस्त होती है। कोर्ट भी उस पर टिप्पणी करता है। बृजमोहन अग्रवाल एक लौते सांसद हैं जो संसद में रेल मंत्री से सवाल पूछते हैं, लेकिन रेल मंत्री जलेबी की तरह घुमा फिरा देते हैं, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी के पूछे गए सवाल का सही जवाब नहीं देते। तो इससे स्पष्ट है कि भारत सरकार, मोदी सरकार किस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी की उपेक्षा कर रही है। उल्टा तो बृजमोहन अग्रवाल जी सवाल पूछने के बाद वो हंसी के पात्र बनते नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो वो भी ये सब चीजों को समझ रहे हैं। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी को जब उतारेगी तो पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी। और आपको मैं आज आपके चैनल से बताता हूं कि ये जो मिथ्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पाल रखी है ना, कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है, दक्षिण की सीट, ये मिथ्या भारतीय जनता पार्टी के टूट जाएगी। चलिए वासु जी जवाब दे दीजिए। जावेद जी का कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल के दर पर जाना पड़ेगा सीट जीतने के लिए, साथ ही बृजमोहन अग्रवाल की उपेक्षा की बात भी कही है। देखिए कांग्रेस जैसे बोलते हैं ना, जैसी पार्टी है वैसा ही सोच है उनके प्रवक्ताओं का। क्या है, कांग्रेस पार्टी में जो है खींचातानी इतनी है कि इनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी, उनके उस बैठक में निकल के आया कि आपसी खींचतान के कारण हम चुनाव हार गए, और ये भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी दक्षिण विधानसभा नहीं,
छत्तीसगढ़ में और कहीं और भी देश में चलिए चुनाव होते हैं, वो एक जाके जावेद जी समाज पहले बनाते हैं। वासु जी से प्रतिक्रिया ले दीजिए। यही दिक्कत है। अरे आप बीच मत बोलिए, क्यों घबरा जाते हैं जावेद जी? रुक जाइए ना, सुन तो लीजिए। तो यही दिक्कत है, मैं यही कह रहा हूँ बृजमोहन अग्रवाल जी जावेद जी पहले वासु जी की सुन लेते हैं, फिर आप एक एक करके पक्ष रखें। आप इनकी आवाज कम कीजिए दिव्या जी, वैसे नहीं होगा। पहले वो बोल रही, मैं शांति से सुन रहा था। ठीक है वासु जी, जावेद जी पहले वासु जी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे जवाब लेते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पहले अपना पार्टी का हाल देख ले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कमेंट करे। भारतीय जनता पार्टी तो लोकसभा चुनाव भी अच्छा जीती है, विधानसभा भी जीती है, और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को पार्टी वरिष्ठ नेता मानती है। जहां पर भी उनकी जरूरत पड़ती है पार्टी उनको भेजती है, और बृजमोहन अग्रवाल जी खड़े उतरते हैं उस सीट पे और जिता के लाते हैं। लेकिन वासु जी, जावेद जी का कहना है कि आप निकाय चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, निकाय चुनाव निश्चित रूप से 1-2 सीट कम होने से इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। निकाय चुनाव में कभी वो ज्यादा सीट पाते हैं, कभी हम ज्यादा सीट पाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है। लेकिन विधानसभा का ट्रैक रिकॉर्ड, मैं इनसे ये पूछ लूंगा दिव्या जी कि 5 साल में कांग्रेस रायपुर शहर के लिए इन्होंने क्या किया। जिस रायपुर शहर की ये दक्षिण विधानसभा सीट है, उस दक्षिण विधानसभा के लिए 5 साल में इनकी सरकार ने क्या किया। एक भी उपलब्धि होंगे तो मैं पूछ लूंगा, मैं मान जाऊंगा, जिसका भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया हो और लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री जी, एक भी काम इस रायपुर शहर में गिना देंगे तो मैं मान जाऊंगा। काम कुछ किया नहीं, रायपुर का शोषण किया, व्यवसायीकरण में तब्दील कर दिया, जगह जगह चौपाटियां खोल दी, एक भी रोड नहीं, एक भी अंडर ब्रिज नहीं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के काम के थे उनके फीते काटे इन्हें। अपने तरफ से 1 रुपए का भी काम शहर के लिए एक ईंट रखी हो कांग्रेस पार्टी ने तो बता दे। इसलिए तो जनता ने विधानसभा में रायपुर जिले में 7 सीटें, 7 के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली है। किस मुंह से बात करेंगे जनता के रायपुर शहर की जनता? इन्होंने कुछ किया नहीं। रायपुर शहर को केवल व्यवसायीकरण, अपराधगढ़ बना के छोड़ दिया था इनके सरकार में। तो जनता ने सबक दिखा दिया। आने भी कुछ समय दिव्या जी रुक जाइए, दक्षिण विधानसभा की जनता भी इनको फिर से जवाब देगी। चलिए ठीक है, जावेद जी जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा अपराध का गढ़ बना दिया। 2 दिन पहले कैसे सड़कों पर गैंगवार हो रहा था, शायद इन्होंने नहीं देखा। किस तरह से गोलियां चल रही हैं, इनको नहीं दिख रहा है। साए ये इनको नजर नहीं आ रहा है। आज 6 महीने में अगर आपकी सरकार है, हमारे नगर निगम में हमने कुछ नहीं किया, कैसे सरकार बची हुई है? आप तो जोड़ तोड़ की राजनीति तो छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर चालू कर दिए हैं। आपने तो जगदलपुर नगर निगम में पार्षदों को खरीद करके, महापौर को खरीद करके अपनी सरकार बना ली, जनमत का चीरहरण करते हुए। रायपुर में क्यों विफल हो जा रहे हो भाई? अगर रायपुर में अगर हमने कुछ नहीं किया, महापौर ने कुछ नहीं किया, तो रायपुर में पार्षद जो है वो आपके क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, स्पष्ट है आप नगरीय निकाय का ये नहीं बोलेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, आज 6 महीने में प्रदेश की जनता को पता वासु जी, जावेद जी का पक्ष सुन लेते हैं पहले। जावेद जी। दिव्या जी, देखिए, आज ये उसी चीज को दोहरा रहे हैं जो विधानसभा का परिणाम है। हम तो विधानसभा के परिणाम को स्वीकार कर लिए हैं, पर लेकिन आज जनता एक चीज को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि जिस तरह से झूठ बोल करके, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके, बड़े बड़े वादे दिखा करके, मोदी की गारंटी बता करके, और बाद में लास्ट में लिखते हैं नीचे में, जैसे विज्ञापनों में होता है, नियम एवं शर्तें लागू, वैसा करके आज ये किस तरह से 6 महीने में इन्होंने क्या किया है जनता देख चुकी है। रहा लोकसभा चुनाव की बात ये कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा कि लोकसभा चुनाव में भी मैंने शुरुआत में ही कहा, भले भारतीय जनता पार्टी के नेता हो बृजमोहन अग्रवाल जी, लेकिन प्रदेश के एक नेता है, कद्दावर नेता है, और उनका सम्मान हर किसी को करना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या कहा कि उनकी व्यक्तिगत छवि है। आज 5.5 लाख वोटों से अगर वो जीते तो अपनी व्यक्तिगत छवि से जीते हैं। और आप कह रहे हैं कि भारत सरकार, मोदी सरकार, उनका अनुभव जब जहां लेना चाहे ले लेगी। अरे भैया, इतने वरिष्ठ नेता है आप, मोदी मंत्रिमंडल में उनका अनुभव क्यों नहीं लिया गया? मैं बताता हूं क्यों नहीं लिया गया। आज भी मोदी जी को बिलासपुर का वो टेबल, चलिए वासु जी से जवाब ले लेते हैं। वासु जी क्या कहेंगे? और दूसरी वासु जी, इसलिए बृजमोहन अग्रवाल जी की उपेक्षा की जा रही है। ठीक है जावेद जी, वासु जी से जवाब दे देते हैं। वासु जी क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल जी दुखी भी हैं, और अगर उनके समर्थकों की नाराजगी का असर हुआ तो क्या ऐसा नहीं है कि नुकसान भी होगा इससे आपको? दिव्या जी, कहां पर
कौन ऐसी खबरें, पता नहीं आप लोगों को कैसे पता लगती है कि बृजमोहन अग्रवाल जी दुखी हैं? बिल्कुल दुखी नहीं है, वो तो हंस के बात करते हैं, हंस सब पार्टी का जो भी आदेश जी हो वासु जी, बातें सामने आ रही थी जनता कि पार्टी में ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में जिसको भी जो जवाबदारी दी जाती है उसको तत्परता से वो निभाते। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, इसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, पार्टी भी उनको यही मानती है और निश्चित रूप से उनको सांसद बना के इसलिए रायपुर के विकास के लिए वो दिल्ली पे अपनी बात रख रहे हैं और मजबूती से बात रख रहे हैं। जहां तक ये ट्रेन कैंसलों की बात कर रहे थे, उन्होंने बात रखी तो मंत्री जी का जवाब आया कि किस प्रकार कांग्रेस की शासन में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर जाती थी रेलवे के सेक्टर में। आज 3 गुना ज्यादा पैसा रेलवे के सेक्टर में केंद्र सरकार दे रही है। तो जवाब निकल गया, ये झूठ जो फैला रहे थे ना उसका झूठ बेनकाब माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के सवाल पे हो गया है। ये जो कांग्रेस वाले हमेशा झूठ फैलाते थे ना, वो तो झूठ का बेनकाब हो गया। जावेद जी से आप ये पूछ लीजिए, मैं बस छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने रायपुर शहर की जनता के लिए क्या किया? पूछिए नहीं, उसका कितना प्रतिशत वापस कर रही है, ये पूछना चाहते थे बृजमोहन अग्रवाल जी, लेकिन उसका जवाब तो नहीं दिए आपके रील मान्यवर। आपको तो पता ही नहीं है, आप सवाल ढंग से सुनते ही नहीं है ना। आपको जो बोलना है वही बोलते हैं। सुन तो लीजिए पहले सवाल क्या किया था और जवाब क्या आया पूरा। जावेद जी पहले सवाल सुन लीजिए वासु जी का। जी दिव्या जी, मैं यही पूछ रहा हूँ, इनसे पूछिए कि रायपुर शहर में इन्होंने क्या किया पिछले 5 साल में। एक भी काम तो बताइए कि जनता इनको वोट दे। 5 साल में इनके 5 मेयर है, अभी भी मेयर कांग्रेस के हैं। 5 साल में क्या किया शहर के लिए बताइए तो। तब तो जनता, चलिए ठीक है, केवल भ्रष्टाचार किया। ठीक है जावेद जी, वासु जी, मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष जी, देखा जाए तो अभी फिलहाल जो ये सीट है वो तो बीजेपी के हाथ में है और देखा जाए तो तमाम नाम जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है किन चेहरों की ज्यादा संभावना है? देखिए, तो दोनों ही तरफ से प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा है और संभावनाओं की यदि बात करें तो देखिए अभी तो जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में देखिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है इसलिए वहां पर भी दावेदारों की लंबी लाइन है। और कांग्रेस की यदि बात करें तो मुझे लगता है कांग्रेस को यहाँ पर बहुत अच्छा अवसर नजर आ रहा है। वो अवसर इसलिए नजर आ रहा है कि जो बात को जावेद जी कह रहे थे घुमा फिरा के बार बार मैं उसी बात को फिर लेता हूँ कि जो बात जावेद जी कह रहे थे कि यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो कांग्रेस के लिए, मैं भी कहता हूँ कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, मगर सवाल यह है कि कांग्रेस कितनी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ती है। नगरीय निकाय चुनाव के आंकड़ों की बात जो है जावेद जी बार बार कर रहे थे, मैं वही बता देता हूं उनको कि लगभग टोटल दक्षिण विधानसभा में 20 पार्षद आते हैं, 20 में से 10 कांग्रेस के पास थे जब परिणाम आए थे और 8 बीजेपी के पास थे और उसमें 2 अदर थे। 2 अदर में से अभी एक जो है वो बीजेपी में चले गए हैं, तो 9 उधर और 10 इधर, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नगरीय निकाय के चुनाव में भी नहीं है। जी मनीष जी, देखा जाए तो दोनों ही दल सर्वे कर रहे हैं और फिलहाल नामों की अगर जो लिस्ट है वो भी लंबी है दोनों ही दलों की। और फिलहाल देखने वाली बात होगी कि दक्षिण की जंग किसके हाथ होगी। आप तीनों ही मेहमान का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दक्षिण की जनता किसके संग होगी और दक्षिण फतेह की तैयारियां देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं और दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरफ से दावे भी कर रही हैं। फिलहाल IND एनालिसिस में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।